जम्मू कश्मीर में टोटल 5 बांध है। सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध। ठीक है। झेलम नदी पर 2 बांध है, उरी बांध और तुलूर बांध। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में है। रंजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा नागल बांध, जो सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। उत्तराखंड में आपका टिहरी बांध है। उत्तराखंड में कौन सा बांध है? टिहरी बांध। राजस्थान में 2 बांध है, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। तो मध्य प्रदेश में आपका 2 बांध है, चंबा नदी पर गांधी सागर बांध। बेतवा नदी पर 2 बांध है, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध। गुजरात में 3 बांध है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और उकाई बांध तथा काकरा पारा बांध ताप्ती नदी पर है। तो झारखंड में आपका 2 बांध है, एक तिलैया बांध, एक मैथन बांध। किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बैराज है। देख, हीराकुड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में 2 बांध है। केरल में आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 1 बांध है। किस नदी पर? पेरियार नदी पर, इडुक्की बांध है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख बांध, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम्स के लिए। यहाँ से आपकी एग्जाम से प्रश्न देखने को मिलता है। तो देखिए, ये 3 बांध जो है कावेरी नदी पर, हम बात करते हैं कावेरी नदी पर जो 3 बांधे हैं दक्षिण भारत की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख बांध के बारे में, कि बांध किस राज्य में और एक किस नदी पर स्थित है। साथ ही साथ बांध से पूछे गए प्रीवियस ईयर में प्रश्नों को हम देखेंगे कि कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांध किसे कहते हैं। तो बता दें आपको कि बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है बांध का। जैसे बांध का उपयोग सिंचाई के लिए, पीने की पानी की आपूर्ति के लिए, बिजली बनाने के लिए, ये सब उद्देश्य होता है बांध बनाने का। तो हम चलिए सबसे पहले आगे बात करते हैं कि बांध कितने प्रकार का होता है। तो बता दें आपको, बांध मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला आपका है गुरुत्वीय बांध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटी डैम। इस क्या होता है? तो कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होता है। जो गुरुत्वीय बांध होता है कंक्रीट से बना होता है, बहुत ही वजनदार होता है और इसमें लागत बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपकी एग्जाम्पल है भाखड़ा नागल बांध। जो भाखड़ा नागल बांध है गुरुत्वीय बांध एक प्रकार का है। ठीक है। दूसरा आपका है रॉक फील बांध, इंग्लिश से बोलते हैं रॉक फील डैम। इसकी बात करें तो रॉक फील डैम जो है यह मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। इनमें चट्टानों की दरारें से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आपका है टिहरी बांध। जो टिहरी बांध है ये आपका रॉक फील बांध का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें तीसरी की, तो अगला है आपका चाप बांध, इंग्लिश में कहते हैं आर्क डैम। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है, जैसे इडुक्की बांध। ये जो इडुक्की बांध है देख सकते हैं, इडुक्की बांध का जो बांध बनाया गया है चाप के जैसा है, आर्क के जैसा है, इसलिए इसे चाप बांध कहा, इस तरह के बांध को चाप बांध कहा जाता है। इडुक्की बांध आपका चाप बांध का उदाहरण है, टेरी बांध रॉकफिल बांध का उदाहरण है एंड गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर का प्रमुख बांध के बारे में। तो देखिए जम्मू कश्मीर में टोटल 5 बांध है। तो देखिए ध्यान से, जम्मू कश्मीर में टोटल कितने बांध है? 5 बांध है। और चिनाब नदी पर 3 बांध है, सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध। ठीक है। झेलम नदी पर 2 बांध है, उरी बांध और तुलूर बांध। तो इसको याद कैसे रखना है, तो आपको बता दें
कि जम्मू कश्मीर जो है एरिया आपका जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमेशा जो है लड़ाई पाकिस्तान से लड़ाई मतलब युद्ध होते रहता लड़ाई होते रहता है। तो पाकिस्तान के युद्ध के कारण जो है भारत के जम्मू कश्मीर में जो है ना खून का मतलब बहाव होते रहता है। इसे जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं कि लाल रहता है। तो लाल से आपका बन गया सलाल, ठीक है। और जब लाल रहता है तो कौन सा हमला करता है? बगल वाले देश, यानी कि बगल वाले देश ही हमला करता है। तो बगल वाले से बन गया बगली हार बांध, ठीक है। और अगर ऐसा ही बगल वाले देश अगर भारत पर हमला करते रहेगा, लाल खून करते रहेगा, तो एक दिन भारत उसका हस्ती मिटा देगा, है ना। तो हस्ती से बन गया दुलहस्ती बांध, ठीक है। जम्मू कश्मीर लाल है तो सलाल बांध, बगल वाले हमला करता है बगलिहार, और हस्ती भारत एक दिन मिटा देगा दुलहस्ती। इसे तो ट्रिक से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें अगर झेलम नदी पर कौन सी बांध है? तो उरी बांध और तुलूर बांध, है ना। उरी बांध और तुलूर बांध किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। तो इसे आप याद रख सकते हैं, है ना। दो ही है। तो यहाँ पर देखिए आपके जैसे कि ये जो मैप आपका है ये आपका जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर है तो 3 बांध जो आपका चिनाब नदी पर है ना। ये आपका सलाल बांध, बगलिहार और दुलहस्ती आपका चिनाब नदी पर हो गया, और झेलम नदी पर आपका उरी बांध और तुलूर बांध है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में आपका यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में है। रंजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, और यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन इसको ज़्यादा फायदा होता है पंजाब को ही, इसलिए हम लोग कहते हैं कि पंजाब में स्थित है। लेकिन हालांकि जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है ना। और चलिए हम आगे बात करते हैं। इसमें जब पंजाब में एक ही बांध है जिसका नाम है रंजीत सागर बांध, जो रावी नदी पर है। देखिए इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि रा से रंजीत, रा से रावी, रा से रंजीत, रा से रावी, ठीक है ना। आगे हम बात करें तो आगे है देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा नागल बांध, जो सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है। भाखड़ा नागल बांध जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि भाखड़ा नागल बांध जो है 2 बांधों का मिश्रण है, मिलाने से बना है। एक है आपका भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश में है, और नागल बांध जो पंजाब में पड़ता है, दोनों को मिला के बन गया भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। जो भाखड़ा नागल बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नागल बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अगला आपका है कि भाखड़ा नागल बांध का जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पर नदी पर बांध बनाया जाता है, और बांध बनाने के बाद जो पानी जम जाता है, तो पानी जहाँ जमता है वहाँ पे उसको जलाशय कहा जाता है। उसी जलाशय को कृत्रिम झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कि भाखड़ा नागल बांध पर जो सतलुज नदी पर जो बांध बनाया गया भाखड़ा नागल बांध, वहाँ पे एक झील बन गया जिसका नाम दिया गया गोविंद सागर झील, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध का जहाँ पर जल संग्रह होता है उसे कहा गया गोविंद सागर झील। मतलब गोविंद सागर झील जो है ये सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध के कारण बना है। एक बार याद रखिएगा ब्यास नदी पर कौन सा बांध है? तो पोंग बांध है। पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। आप ऐसे याद रखिएगा पोंग से ढोंग, है ना। तो लोग किसी लोग से अगर हम लोग पूछते हैं कि आप मतलब आपका क्या चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि बहुत हम बिजी हैं, मतलब है ना, बहुत बिजी व्यस्त। बिजी से व्यस्त याद रखिएगा ढोंग, ढोंग करते हैं कि बिजी हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पोंग से पोंग के बोलिएगा ढोंग, और व्यस्त के बिजी, माने कि पोंग बांध हो गया ब्यास नदी पर, ठीक है। इससे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड की। अगर बात करें तो उत्तराखंड में आपका टिहरी बांध है। उत्तराखंड में कौन सा बांध है? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी और भिलंगा नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी और भिलंगा नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। कहीं कहीं आपको 261 मीटर लगभग देखने को भी मिल सकता है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। लेकिन अगर बोला जाए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध,
तो आपका आंसर होगा भाखड़ा नागल बांध। लेकिन खाली बोलेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध बोलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो अगला बांध आपका है राजस्थान की। अगर बात करें तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान में 2 बांध है, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर, राजस्थान में। तो देखिए राजस्थान में राज है, तो राज से हो गया राणा प्रताप सागर, राज से हो गया राणा, और जा है तो जा से हो जाएगा जवाहर। तो राजस्थान में ही छुपा हुआ है, इसे याद रख सकते हैं। राज से राणा प्रताप सागर और जा से जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आपका 2 बांध है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू साथ में रहते थे। जवाहर गांधी दोनों साथ में रहते थे, और दोनों बांध जो है चंबल नदी पर है। गांधी सागर और जवाहर सागर किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। उसे हम पहले पढ़े थे। जो जवाहर सागर था वो राजस्थान में है, और जो गांधी सागर है मध्य प्रदेश में है। दोनों किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। नर्मदा नदी पर है आपका इंदिरा सागर। देखिए इंदिरा में इंदिरा नर्मदा दोनों मिल रहा है ना, इंदिरा नर्मदा, मतलब इंदिरा जो है बांध, इंदिरा सागर बांध है, ये नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, और गांधी सागर झील तो ये बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपको रिलेट करके बता भी दिए। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितने बांध है? उत्तर प्रदेश में आपका 2 बांध है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर 2 बांध है, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध। आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई देश को आज़ाद कराने के लिए बेताब रहते थे, यानी बेताब तो बेतवा नदी पर। अब माता टीला तो माता टीला जो है याद रखिएगा किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई जो है एक छोटे से बच्चा का माँ थी, और उसी को पीठ पर बांध के लड़ाई करती थी, ठीक है ना। पीठ पर बांध के लड़ाई करती थी, सॉरी नहीं वो तो झांसी की रानी थी ना। तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई जो थे, रानी लक्ष्मीबाई याद रखिएगा कि देश को आज़ाद कराने के लिए बेताब रहती थी। तो इसको बेताब यानी इसको हम बेतवा को आप बेताब बोलिएगा याद रखने के लिए। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध आपके बेताब नदी पर हो गया। रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध कहा जाता है। और एक देखिए आपका है रिहंद नदी पर रिहंद बांध, जो सिंपल सी है। रिहंद नदी पर कौन सी बांध है? तो रिहंद बांध है, तो उसी से याद रखिएगा। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, ठीक है। रिहंद बांध के जलाशय को क्या कहा जाता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहा जाता है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो उत्तर प्रदेश में है। किस नदी से बना है? तो रिहंद नदी से बना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 2 बांधे हैं, एक सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है, और गुजरात में 3 बांध है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, और उकाई बांध तथा काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर है। काकरापारा में पारा छुपा हुआ है। तो पारा जो होता है थर्मामीटर में रहता है, और थर्मामीटर से हम लोग शरीर का तापमान मापते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि काकरापारा तापमान से ताप्ती बन गया। तो काकरापारा बांध किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। एक उकाई बांध यानी कि मापते हैं, इकाई के रूप में मापते हैं, डिग्री के रूप में, फ़ारेनहाइट के रूप में। तो फ़ारेनहाइट एक प्रकार का इकाई है, तो उकाई बांध हो गया अभी ताप्ती नदी पर, ठीक है। ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी गुजरात के बारे में बांध को देख लिया। सरदार सरोवर, उकाई बांध और काकरापारा किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम बात करते हैं झारखंड में। तो झारखंड में आपका 2 बांध है, एक तिलैया बांध, एक मैथन बांध। किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। झारखंड में 2 बांध है, तिलैया बांध और मैथन बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बैराज है। देखिए बैराज
और बांध में डिफरेंट होता है। बांध में क्या होता है कि किसी नदी पर अगर हम बांध बनाते हैं तो बांध बनाने के बाद नदी का दिशा नहीं मुड़ता है, सिर्फ पानी को हम रोकते हैं, नदी का दिशा वही रहता है। लेकिन बैराज के मतलब हुआ कि बैराज की नदी को दिशा को चेंज कर दिया जाता है ना, नदी के बहाव के दिशा को ही चेंज कर दिया जाता है। जैसे देखिए कि जो गंगा नदी ऐसे आया है इस प्रकार से, और यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का दो धारा बन जाता है। एक धारा जैसे गंगा नदी आपका आया, एक धारा एने आ गया, एक धारा एने आ गया, तो ये जो धारा क्या है ना, इसी धारा को यहाँ पे बांध, यहाँ पे आपका फरक्का बैराज बनाया गया है, यहाँ पे फरक्का बैराज बनाया गया है और ये दो धारा में बट गया, यानी कि गंगा नदी का दिशा को चेंज कर दिया गया। तो यहाँ इसका ऐसे बोलते हैं, बैराज बोलते हैं। यानी कि जब नदी के पानी को नदी पर अगर बांध बनाकर उसकी दिशा को बदल दिया जाता है ना, तो उसको बैराज कहा जाता है। डिफरेंस समझ में आपको आ गया होगा बैराज और बांध में। तो याद रखिएगा कि फरक्का बैराज गंगा नदी पर है, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे है आपके सामने उड़ीसा। उड़ीसा की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका हीराकुड बांध। किस नदी पर? महानदी पर। हीराकुड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। याद रखिएगा, हीराकुड बांध की कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर, लेकिन जो मुख्य बांध की लंबाई है वह है 4.8 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध अगर है तो सबसे बड़ा अगर बांध है तो कोई महानदी नदी पर होगा, मतलब महानदी सबसे बड़ा बांध किस नदी पर? महानदी पर है। इसे आप तो आसानी से याद रख सकते हैं। और महानदी किस राज्य में है? उड़ीसा में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में दो बांध है, कोयना नदी पर कोयना बांध, इसको ये तो मतलब नदी के नाम से ही बांध है। कोयना नदी पर कौन सी बांध? कोयना बांध। और एक गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। ठीक है। महाराष्ट्र में दो बांध है, कोयना बांध कोयना नदी पर एंड गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध। आगे अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में देखिए आपके सामने तेलंगाना में दो बांध है, गोदावरी नदी पर पोचमबाद बांध। गोदावरी नदी पर कौन सी बांध है? पोचमबाद बांध। और इसे रामसागर बांध भी कहा जाता है ना। पोचमबाद बांध को रामसागर बांध भी कहा जाता है। और मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध है। मंजरा नदी पर कौन सी बांध है? निजाम सागर बांध है। आप यहाँ पे देखिए तेलंगाना, तो तेलंगाना में तेल छुपा हुआ है, कहीं पर तेल गिर जाएगा तब पोछा लगाते हैं ना हम लोग घर में, तब पोछा से बन गया पोचमबाद बांध। ठीक है। और मंजरा नदी पर है क्या? निजाम सागर बांध। मंजरा निजाम ऐसे याद रखें, मंजरा नदी पर निजाम बांध, निजाम सागर बांध। किस राज्य में? तेलंगाना में। आप बात करते हैं हम केरल की, तो केरल में देखिए, केरल में आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक बांध है। किस नदी पर? पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है। यह एक चाप बांध है। देखिए, यह जो एक प्रकार का एक चाप तरह का बांध बनाया गया है, जो किस राज्य में है? केरल में। अब इसको याद कैसे रखें? तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं, ये केरल है, केरल से समझिए करेला। तो अगर आपको आपकी मम्मी यानी माँ डेली आपको करेला के भुंजी या करेला का सब्जी बना के देंगे, तो आप सोचिएगा अरे यार करेला खा खा के मन तो एकदम हमको अथी हो गया है ना, अलग तरीका का। तो आप इस बात की याद रखिए कि करेला खा खा के मन दुखी हो गया है। तो करेला से केरल बन गया और खा खा के मन क्या हो गया? दुखी। यार से हो गया पेरियार और दुखी से हो गया इडुक्की। तो आप ऐसे याद रखिएगा, करेला खा खा के मन दुखी हो गया है, करेला से बन गया केरल, दुखी से इडुक्की और यार से पेरियार। तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख बांध, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम्स के लिए, यहाँ से आपकी एग्जाम से प्रश्न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्णा नदी पर कौन कौन सी बांध है। देखिए, कृष्णा नदी पर 3 बांध है। दक्षिण भारत में टोटल 6 प्रमुख बांध है। यहाँ पे हम देखिए पहले 3 बांध को देख रहे हैं। तो देखिए,
कृष्णा नदी पर 3 प्रमुख बांध है। पहला है अलमाटी बांध, दूसरा है नागार्जुन बांध, तीसरा है श्रीशैलम बांध। ठीक है, हम इसको याद कैसे रखेंगे ये आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। जो कृष्ण भगवान थे बचपन में मिट्टी खाते थे। क्या खाते थे? मिट्टी खाते थे। तो माँ कहती थी क्या खा रहा है बताओ? तो कृष्ण भगवान कहते थे नाटक करने लगते थे। तो मिट्टी से बन गया माटी और नाटक से बन गया कर्नाटक और कृष्ण बन गया कृष्णानंद। ठीक है, तो बचपन में कृष्ण भगवान मिट्टी खाते थे और नाटक भी करते थे। नाटक से कर्नाटक, मिट्टी से माटी और कृष्ण से कृष्ण। यानी कृष्ण नदी पर अलमाटी बांध कर्नाटक में स्थित है। एक तो आपको याद हो गया। अगर हम बात करें नागार्जुन बांध, तो नागार्जुन से इसमें आपका अर्जुन छिपल है। तो अर्जुन जो थे कृष्ण भगवान के सारथी थे, आप जानते भी हैं। तो नागार्जुन से बन गया अर्जुन, अर्जुन कृष्ण भगवान के सारथी थे। तो यानी कि नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। और ये जो नागार्जुन बांध है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है। और एक देखिए, एक आपका है श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम, श्री से बन गया श्री कृष्णा, आप सीधा भी देखते हैं ना, श्री कृष्णा। तो श्री से श्री कृष्णा, तो श्रीशैलम बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ये तीनों बांध आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे जो 3 बांध है दक्षिण भारत की, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे। तो देखिए, ये 3 बांध जो है कावेरी नदी पर, हम बात करते हैं कावेरी नदी पर जो 3 बांधे हैं दक्षिण भारत की, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। शिव समुद्रम बांध, कृष्ण सागर बांध और मैटूर बांध। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है? तो शिव समुद्रम बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। आप जानते हैं कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि शिव माने शंकर, शंकर भगवान अपने मतलब कि सिर पे गंगा को बांधे हुए, हम जानते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए शिव से बन गया गंगा। तो यहाँ पे कावेरी नदी एक तरह की गंगा नदी है दक्षिण भारत की। तो अब इसे याद रख सकते हैं कि शिव समुद्रम किस नदी पर? कावेरी नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। आगे देखिए, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर? कावेरी नदी पर। कृष्णा सागर कावेरी, कृष्णा सागर कावेरी नदी पर कर्नाटक में। और मैटूर बांध भी किस नदी पर? कावेरी नदी पर। मैटूर बांध कावेरी नदी पर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं शिव समुद्र बांध यहाँ पे आपका है कर्नाटक में, कृष्णा नदी पर है, कृष्ण सागर बांध है आपका कर्नाटक में, और एक मैटूर बांध जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। तो ये जो नदियाँ हैं इस प्रकार से आपके कावेरी नदी बहती है। और यहाँ पे 3 बांध कावेरी नदी पर बनाया गया दक्षिण भारत में, आप इसे याद रखिएगा। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न को, जो हमने देखा प्रश्न को। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भीरा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगर तो देखिए वहाँ पे आंसर हम टिक आउट कर दिए हैं, ताकि आपको आगे पीडीएफ जो भेजेंगे आपका पीडीएफ इसी चैनल के नाम से है। आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा ज्ञान स्टडी विथ एमके सिन्हा। वहाँ पे आपको हम प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। आगे देख लीजिए, आगे बात करें अगर तो आगे है आपके सामने यहाँ पे मिलान करने वाला आपका आंसर दिया गया है। देखिए 1 का 2 है, मतलब कि कावेरी नदी पर कौन सा है? तो मैटूर बांध है ना। और फिर 2 बी का 1 मतलब कि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध। फिर सी का 4 मतलब कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। और चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। फिर यहाँ पर देख लीजिए हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो महानदी पर। 1 का आपका 4 हो जाएगा। फिर बी का आपका 1 हो जाएगा पोंग डैम ब्यास। आपको बताए थे ढोंग से बीजी है ना, आप याद रख सकते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध आप जानते हैं कि भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और थीन बांध किस नदी पर है? तो थीन बांध आपका है रावी नदी पर। थीन बांध रावी नदी पर, आपको पहले बता चुके हैं। तो और देखिए 2 प्रश्न हमारा और है। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में।
कोयना नदी पर है। इडुक्की बांध कहाँ है? केरल में पेरियार नदी पर है ना। इस प्रकार से हमने भारत के प्रमुख बांधों को देखा, किस राज्य में है उसको देखा। और पिछले वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है, ज्योग्राफी का टोटल आपको पीछे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और ये सभी इस तरह के वीडियो जो अपलोड है आप देखिए एक बार। बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है आपको नॉलेज के लिए, बहुत ही आपकी यूजफुल होगा एग्जाम्स के लिए। और आपको सभी वीडियो का हम PDF जो है फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं इसी नाम के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है, फिर से आपको रिवीजन कर देते हैं, ज्ञान स्टडी विद अंकित सिन्हा। आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।